हेलो बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं सम इम्पोर्टेंट फार्मूला रिलेटेड टू कोलिजन। कोलिजन में मैंने सबसे पहले जो फार्मूला लिखा है वो है इम्पल्स का। इम्पल्स जो होती है चेंज इन लीनियर मोमेंटम होती है, यानी चेंज इन लीनियर मोमेंटम को हम लोग इम्पल्स कहते हैं, या आप इसको चेंज इन लीनियर मोमेंटम भी बोल सकते हैं, या एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू डेल्टा पी अपन डेल्टा टी। तो डेल्टा पी बराबर एफ एक्सटर्नल इंटू डेल्टा टी, इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो डेल्टा पी इज इक्वल टू एफ और डी टी मिलेगा। इंटीग्रेशन कहाँ से करेंगे? T1 से लेकर T2 तक। इस केस में एफ जो है वो चेंज करेगा, एक्सटर्नली चेंज करेगा, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में। तो आप इसको इंटीग्रेशन कर देंगे, या ऐसा कह सकते हैं कि अगर फोर्स का और टाइम का आपको ग्राफ दिया है, फोर्स और टाइम का ग्राफ दिया है, तो इसकी एरिया जब निकालिएगा ग्राफ की, कोई एक शेप होगी उसकी एरिया निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा? हमको इम्पल्स मिल जाएगा। तो मैंने लिखा है कि एरिया ऑफ फोर्स एंड टाइम ग्राफ गिव्स आउट इम्पल्स, यानी फोर्स और टाइम की जो ग्राफ है वो क्या देती है? इम्पल्स देती है। मैंने ऐसा लिखा है। ओके, नेक्स्ट इसी में है if external force 0, if external force 0, that is F external equal to delta P divided by delta T। तो इसको मुझे करना है 0, दिस इज वैल्यू 0, सो डेल्टा P डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। क्लियर है बात? डेल्टा P डिवाइडेड बाई डेल्टा टी इक्वल टू 0, सो डेल्टा P इक्वल टू 0, दैट इज P फाइनल माइनस P इनिशियल इक्वल टू 0। तो P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल, P initial equal to P final. This is called as conservation of linear momentum. क्लियर? अब बात करते हैं क्या? कोलिजन की। कोलिजन जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर एक बॉल है, एक बॉल यहाँ पर है, ये ड्यूरिंग कोलिजन हो गया, और एक फिर कोलिजन के बाद यहाँ आ गया। ओके, इसका नाम है V2, मास है M2, इसकी वेलोसिटी है V1, मास है M1, ये है आपको M2, ये है M1, ये है M2, और ये है क्या? U1, ये है आपको M1, और ये है आपको U1, ये है U2। ओके, तो इसमें क्या है ना कि इसमें एक्सटर्नल फोर्स क्या है? 0, एक्सटर्नल फोर्स 0। दूसरी बात की इलास्टिक कोलिजन, तो इसमें पहला जो काम होगा वो क्या होगा? P इनिशियल इक्वल टू क्या होगा? P फाइनल। तो यहाँ पर लिखेंगे M1 U1 प्लस M2 U2 इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 और V2। एक इक्वेशन आ गया। अब इसमें कोई एक क्वांटिटी अननोन होगी, आप उसको काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बाकी क्वांटिटी आपको क्या हो गए? दिए रहेगी, रिमेनिंग क्वांटिटी आपको दिया हुआ रहेगा, और बाकी क्वांटिटी आपको कैलकुलेट करनी है। इसी तरह से क्या होगा? जो मैकेनिकल एनर्जी है वो भी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, यानी टोटल एनर्जी भी क्या रहेगी? कंजर्व, यानी कोलिजन के पहले की एनर्जी और कोलिजन के बाद की एनर्जी। तो 1/2 M1 U1 का स्क्वायर और 1/2 M2 U2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 M1 V1 का स्क्वायर और प्लस 1/2 M2 और V2 का स्क्वायर। क्योंकि इसमें सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ही है, अगर और कोई एनर्जी होता, जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि यहाँ पर एक m मास का ब्लॉक है,
और ये ऐसे चल रहा है, ओके। और यहाँ पर भी एक ब्लॉक है, ये M1 है, ये क्या है, M2 है, और ये रेस्ट में है, ये क्या है, रेस्ट में है, और इसमें वो स्प्रिंग ऐसे लगा हुआ है, ओके। अब ये जाएगा, इसमें टकराएगा, टकराएगा तो फिर क्या करेगा, सांस चलने लगेगा। इसका फट से ना आप मोमेंटम को बराबर कर सकते हैं। कैसे बराबर करिएगा, M1 इंटू यू प्लस 0 इज इक्वल टू M1 इंटू वी कॉमन प्लस M2 इंटू वी कॉमन। ये हो गया टकराने से पहले का मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो यहाँ से निकाल सकते हैं आप, कॉमन वेलोसिटी निकाल सकते हैं। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, के होगा। अब मैं बात कर रहा हूँ एनर्जी की, तो एनर्जी की क्या कीजिएगा यहाँ पर 1/2 M1 U का स्क्वायर प्लस 0, और इसके टकराने के बाद क्या होगा, दोनों ब्लॉक चल रहा है, तो क्या लिखिएगा 1/2 M1 V कॉमन का स्क्वायर प्लस 1/2 M2 V कॉमन का स्क्वायर, है ना, प्लस 1/2 M2 V कॉमन का स्क्वायर प्लस 1/2 K इंटू एक्स का स्क्वायर। चूँकि स्प्रिंग भी तो है, तो स्प्रिंग की भी एनर्जी आप इसमें लिख सकते हैं। ये समझ में आ रही बात आपको। यानी इस तरह से आप क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। इसमें कोई फिक्स फार्मूला आप याद नहीं कर सकते, है ना। उसको जैसा आपको क्वेश्चन रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप इक्वेशन लिखिए, एक मोमेंटम का लिखिए, दूसरा एनर्जी का लिखिए। तो मैंने अभी लिखा जो वो लिखा इलास्टिक का। अब बात करते हैं क्या इन इलास्टिक में क्या होता है। इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होती है, इसमें होती है कि मोमेंटम तो कांस्टेंट रहती है, पी इनिशियल बराबर क्या होती है, पी फाइनल होती है, ठीक है। एनर्जी इसमें कांस्टेंट नहीं रहती है, एनर्जी जो होती है लॉस हो जाती है। कैसे लॉस होती है, ये देखिए पहला बॉल है, ये U1 से जा रहा है, ओके। ये दूसरा बॉल है, ये U2 से जा रहा है, और इसका मास क्या है, M2 है। U1 का स्पीड क्या है, U2 से ज़्यादा है, तो जाकर टकराएगा। टकराने के बाद क्या करेगा ना, इसमें चिपक जाएगा, है ना, शेप डिफॉर्म हो जाएगा, और डिफॉर्म होने के बाद भी कॉमन से आपको चलने लगेगा। यानी इसमें दोनों एक साथ आ जाएंगे और कॉमन वेलोसिटी से चलना स्टार्ट करेंगे। तो कैसे लिखेंगे इस इक्वेशन में, इसमें लिखेंगे M1 फिर U1 प्लस M2 U2, फिर लिखेंगे क्या M1 V कॉमन प्लस M2 V कॉमन। तो V कॉमन इक्वल टू जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, M1 U1 प्लस M2 U2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। समझ में आ रही है बच्चों, बात समझ में आ रही है, ऐसे लिखते हैं। अब इसमें क्या होगा कि एनर्जी तो लॉस होगी, बिल्कुल एनर्जी लॉस होगी। मतलब हम लिख सकते हैं क्या, E इनिशियल इज इक्वल टू E फाइनल प्लस लॉस। लॉस को हम लोग डेल्टा U से लिखते हैं या डेल्टा E लिखते हैं, डेल्टा E। तो डेल्टा E इक्वल टू इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर इनिशियल जो एनर्जी होगी वो फाइनल एनर्जी से क्या होगी, ज़्यादा होगी। भाई इनिशियल एनर्जी फाइनल एनर्जी से ज़्यादा होगी तभी तो टकराएगी, तो साउंड क्रिएट करेगी, है ना, स्पार्किंग होगी, उसमें लाइट होगी, हीट आएगी, और ये सारे एनर्जी क्या होगी, इन्वायरमेंट में डिसिपेट कर जाएगी, मतलब कि इन्वायरमेंट में चली जाएगी, यानी लॉस हो गई। तो इनिशियल एनर्जी ज़्यादा है और फाइनल एनर्जी क्या है, कम है। क्लियर है बात, ये इनिशियल एनर्जी क्या है भाई, ज़्यादा है, और फाइनल क्या है, कम है। तो अब क्या करना है यहाँ पर, इनिशियल में क्या लिखिएगा, इनिशियल में आप लिख सकते हैं जैसे 1/2 लिखिएगा M1 U1 का स्क्वायर प्लस 1/2 M2 U2 का स्क्वायर, है कि नहीं, माइनस 1/2 M1 V कॉमन का स्क्वायर 1/2 M2 और V कॉमन का स्क्वायर। क्लियर। अब ये लॉस, इसको सोल्व करेंगे, अब V कॉमन का वैल्यू ये पुट करेंगे यहाँ पर, तो एक बड़ा सा रिलेशन आएगा, और क्या आएगा 1/2 M1 M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 इंटू U1 माइनस U2 स्क्वायर। ये ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगी, है कि नहीं, क्योंकि ये सब क्वांटिटी पॉजिटिव और इसकी स्क्वायर क्या होगी, ऑलवेज पॉजिटिव होगी, हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी में रूप में रहेगी।
यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इनइलास्टिक कोलिजन होता है तो लॉस श्योर है। टोटल एनर्जी पॉजिटिव का मतलब होता है कि लॉस होना ही है, लॉस होगा, एनर्जी की लॉस होगी। अब बात करते हैं हम लोग कोलिजन में। एक और वर्ड है यहाँ पर, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ओके, इसका सिंबल क्या होती है? ई होती है। और ये ई होती क्या है? ई ऐसे होती है, ई इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ओके, तो E इक्वल टू डेल्टा V डिवाइडेड बाई डेल्टा U, दैट्स V2 माइनस V1 और U1 माइनस U2। E इक्वल टू V2 माइनस V1 U1 माइनस U2। इसको आप लिख सकते हैं E U1 माइनस U2 इक्वल टू V2 माइनस V1। ओके, अब ये कांस्टेंट एक वैल्यूज है जो मीडियम पर डिपेंड करती है ना। कांस्टेंट वैल्यूज डिपेंड्स ऑन मटेरियल। किस पे डिपेंड करती है बच्चों? डिपेंड्स ऑन मटेरियल। जो मटेरियल उसके अंदर है उस पे डिपेंड करती है ना। नो यूनिट एंड डायमेंशन, नो यूनिट एंड डायमेंशन। इसकी यूनिट और डायमेंशन नहीं होती है। अगर हम बात करें इसकी कि E बराबर 1, इसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक बोलते हैं। क्लियर? परफेक्टली क्या बोलते हैं? इलास्टिक। E बराबर 0 तो बोलते हैं क्या? परफेक्टली इन इलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक। और E का जो वैल्यूज होगा है ना, 0 से बड़ा और 1 से छोटा, तो इसको बोलते हैं इन इलास्टिक। इलास्टिक याद रहेगा, है ना। ये सारी चीजें आपको याद रखना होगा। अब देखिए, मैंने बोला है कि परफेक्टली इनइलास्टिक में क्या होगा, इलास्टिक में क्या होगा, मैंने वैल्यू लिख दिया। अब मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है? E U1 माइनस U2 इज इक्वल टू V2 माइनस V1, ऐसा मैंने लिखा। अब मैं कह रहा क्या कि E बराबर मैं 0 कर देता हूँ। तो E बराबर 0 करेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, है कि नहीं। तो V1 माइनस V2 अच्छा है, V2 माइनस V1 क्या आ गया? 0 आ गया। तो V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू क्या हो गया? V कॉमन। अभी मैंने बात किया था आपको कि जब इन इलास्टिक कोलिजन होगी, जब क्या होगी? इन इलास्टिक कोलिजन, तो उसमें कोलिजन के बाद पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगी? सेम होगी। टकराने के बाद दोनों का जो वेलोसिटी होगा सेम होगा। तो देखिए, तो वेलोसिटी सेम हो गया, और इसके लिए हम इन इलास्टिक के बराबर क्या कर दिया? 0 पुट कर दिया। इन इलास्टिक में वैल्यू को मैंने क्या पुट किया है? 0। और V1 माइनस V2 माइनस V1 ये हो गया, V कॉमन हो गया। अब यहाँ पर देखिए, इन इलास्टिक में क्या था? 0। परफेक्टली इलास्टिक में क्या था? अगर E बराबर क्या कर दें? 1। ओके, तो V1 माइनस V2 माइनस V1 इज इक्वल टू U1 माइनस U2 आएगा। ठीक है, ओके। अगर ये हमको दिया रहेगा तो हम इसको सोल्व कर सकते हैं, और ये दोनों तो दिया ही हुआ रहेगा। ओके, तो इस तरह से हम लोग सोल्व करते हैं। अब हम लोग जो सवाल सोल्व करेंगे इसमें मेन है कि आपको कैसे इक्वेशन लिखना है।
इस बात का ध्यान रखना है।